राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां परवान पर हैं। राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजनेता और राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सबसे हॉट सीट है जोधपुर जिले की सरदारपुरा विधानसभा सीट, जो बीजेपी के लिए खट्टे अंगूर जैसा है, क्योंकि पिछले 25 साल से सरदारपुरा का एक ही सरदार है, जिसका जादू इस इलाके में सर चढ़ कर बोलता है, जो महज इस इलाके का ही नहीं और न केवल राजस्थान का बल्कि देश की सियासत का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की। सरदारपुरा विधानसभा सीट कांग्रेस के अभेद सीट मानी जाती है। इस सीट से अशोक गहलोत पिछले 25 साल से विधानसभा में पहुंच रहे हैं। सरदारपुरा के पिछले 5 दशकों के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 1972 में कांग्रेस के अमृतलाल गहलोत ने जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी के माधो सिंह विजयी रहे। उसके बाद 1980 और 1985 में कांग्रेस के मान सिंह देवड़ा यहां से विधायक बनी, लेकिन अगले 2 चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा। 1990 और 1993 में बीजेपी के राजेंद्र गहलोत ने चुनाव जीता। 1998 में ये सीट फिर कांग्रेस के पास वापस लौटी और मान सिंह देवड़ा ने जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने ये सीट अशोक गहलोत के लिए छोड़ दी। फिर 1998 में उपचुनाव हुआ, जिसमें अशोक गहलोत ने भारी वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद 2003, 2008, 2013 और 2018 में लगातार 5 बार यहां से जीत हासिल की और 2023 में एक बार फिर जीत की ओर अग्रसर हैं। गहलोत अगर सरदारपुरा से फिर जीतते हैं तो ये दूसरी हैट्रिक होगी। वर्तमान पीढ़ी के अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि 1998 में जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने तब वो विधायक नहीं थे। विधायक बनने से पहले ही उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और मुख्यमंत्री बना दिया गया था। नियमानुसार मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी होता है। ऐसे में उनके लिए जोधपुर में सरदारपुरा विधानसभा सीट खाली कराई गई। तब सरदारपुरा में मान सिंह देवड़ा कांग्रेस के विधायक थे। देवड़ा ने विधायक पद से इस्तीफा दिया और फिर उपचुनाव में अशोक गहलोत विधायक चुने गए। 1998 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कैसे बने, इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल 1998 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परसराम मदेरणा का बोलबाला था। उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस ने 200 में से 153 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। अब आलाकमान को मुख्यमंत्री का नाम तय करना था। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अशोक गहलोत एक्टिव हो गए। जादूगर गहलोत ने ऐसा खेल खेला कि आलाकमान ने परसराम मदेरणा की जगह पर उनका ही नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए फाइनल कर दिया। आलाकमान के इस फैसले से लोग हैरान हो गए, लेकिन परसराम मदेरणा इस फैसले के खिलाफ नहीं गए और हाईकमान का आदेश मानकर बैठ गए। इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो सरदारपुरा में 2,10,521 वोटर्स हैं, जिसमें से 1,07,846 पुरुष वोटर्स हैं और 1,02,745 महिला वोटर्स हैं। सरदारपुरा में माली समाज का खासा वर्चस्व है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी माली समाज से ही आते हैं। वहीं जाट, राजपूत, महाजन और ओबीसी मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीते 25 साल का इतिहास देखें तो अशोक गहलोत का जादू सरदारपुरा सीट के मतदाताओं के सिर पर चढ़कर बोलता है। खास बात यह है कि यह सीट सीएम गहलोत की लकी मानी जाती है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी सहित बाकी राजनीतिक दल पिछले 25 साल से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार इस सीट के मतदाता सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को जीत का तोहफा दे देते हैं। देखना होगा कि 13वीं विधानसभा में भाजपा अशोक गहलोत का विजय रथ रोक पाती है या वो अपनी दूसरी हैट्रिक भी पूरी कर लेते हैं।